अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी 12 घंटे के लिए बहाल। फिलिंग स्टेशन रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। गैस के हुसूल के लिए गाड़ियों की तवील कतारें। 3 रोज कबल ताजरों के एहतजाज पर सुई सॉवरिन की 24 घंटे से सीएनजी खोलने का वादा पूरा नहीं किया। मुल्क भर में आटे का बदतरीन बुहरान, कहीं गायब कहीं खरीदना अजाब। कराची में आटा 45 के बजाय 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर, कोयटा, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में अचानक फी किलो आटा 10 रुपए महंगा। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बुहरान संगीन। पेशावर में नानबाई रोटी महंगी करने पर बाज़ेद पीर से हड़ताल का ऐलान। के लिए तब्दीली को वापस कर दें। हमें वही पाकिस्तान चाहिए जो आज से पहले था। बंदे को वैसे ही अटैक हो जाता है। 1100 रुपए का आटे का गट्टू है, 700 रुपए का 10 किलो का है। अब मुझे बताएं, मैं शाम को बच्चों के लिए आटा लेके जाऊं या वालदा बीमार है उसकी दवाई लेके जाऊं, लेकिन ये हुकूमत को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है इस अवाम पे। कौम की चीखें निकल गई, हर तरफ एक ही दुहाई, मार गई महंगाई। आवाम को आटा महंगा होने से भूख से मर जाने का डर। वजीर आजम की जानिब से 6 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम रिलीफ से महरूम। अव्वल तो आटा नापैद, मिल भी जाए तो नाकिस। रियायती पैकेज की ज्यादातर अशिया के शेल्फ खाली। वजीर आजम इमरान खान का आटे के बुहरान पर नोटिस। माफियाज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। चारों चीफ सेक्रेटरी से राब्ता। मुनाफाखोरों को फौरी गिरफ्तार करके गोदाम सील करने की हिदायत। जिला इंतजामिया और डीसी से 24 घंटे में कार्रवाइयों की रिपोर्ट तलब। गंदम का स्टॉक कहां गया? क्या स्मगल हो गया? जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सवालात। कहा हुकूमती नालायकी की सजा अवाम को मिल रही है। ऐसी सूरत हाल में इन हाउस तब्दीली ना गैर सियासी है और ना गैर पार्लिमानी। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत ने खुद 40,000 मेट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान भेजी, अब रोना कैसा? नालायक और सेलेक्टेड वजीर आजम मुकम्मल नाकाम हो चुके। अमरीका की मुआविन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक एलिस वेल्स 22 जनवरी तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे। एलिस वेल्स सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे और मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। वजीराबाद के करीब हरिपुर रेलवे स्टेशन के लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह 0 से 40 मीटर तक महदूद। मोटरवे M2, M3 और M4 के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। -20 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दू सर्द तरीन मकाम। बर्फबारी रुकने के बाद बलूचिस्तान में लोगों की मुश्किलात बरकरार। मुस्तिम बाग और कान मेहतर ज़ई की सड़कें बंद। कौमी शाहराह भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सके। किला अब्दुल्ला में 20 से 22 जनवरी तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। पीटीआई की खालिद मकबूल को वफाकी काबीना में वापस लाने की एक और कोशिश नाकाम। हुकूमती टीम की एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में आकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सिंध में शहरी इलाकों के साथ 11 साल से मुआशी दहशत गर्दी जारी है। तयशुदा चीजों को कागजात से निकल कर सड़कों पर नजर आना होगा।
आईजी सिंध के मामले पर विफाकी और सिंध हुकूमत में इख्तिलाफात बरकरार। विफाक ने सिंध हुकूमत को आईजी सिंध का चार्ज एडिशनल आईजी को देने से रोक दिया। सिंध हुकूमत को खत के जवाब में कहा, फैसले तक कलीम इमाम ही आईजी रहेंगे। सईद गनी ने कहा, आईजी की सरबराही में कुछ लोग सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कलीम इमाम की जगह कोई और अफसर होता तो ओहदे से मुस्ताफी हो जाता। अपने चेंबर में लड़की से ज्यादती के इल्जाम पर जुडिशल मजिस्ट्रेट सेवन इम्तियाज हुसैन भुट्टो मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक इम्तियाज भुट्टो को मिसकॉन्डक्ट की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया। चीफ जस्टिस की मुअत्तल जज को सिंध हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची के इलाके हैदरी में खुलेआम गैर कानूनी शीशा और डांस बार चलने का इंकशाफ। अब तक की निशानदही पर पुलिस का छापा। 27 लड़के और 4 लड़कियां गिरफ्तार। बड़ी तादाद में शीशा और शराब बरामद। 2 मुकदमा दर्ज। नवाब टाउन लाहौर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा गई। अली रजा नामी शख्स जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। शुजाबाद में मोटरवे M5 से एक शख्स की लाश मिली। कंटेनर में सोया नासिर खान चलते हुए ट्रक से गिरकर जाम बहक हुआ। जंग में तेज रफ्तार कार की टक्कर से शहरी जिंदगी से महरूम। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 167 रोज गुजर गए। मुसलसल कर्फ्यू में सख्त सर्दी ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मकबूजा वादी में कहर जैसी सूरत हाल। भारतीय फौज की जानिब से जाली ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी। मवासलाती ब्लैकआउट से जमीनी हकायक दुनिया से पोशीदा। अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची समेत सिंध भर में CNG 12 घंटे के लिए बहाल। फिलिंग स्टेशन रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। गैस के हुसूल के लिए गाड़ियों की तवील कतारें। 3 रोज कबल ताजरों के एहतजाज पर सुई सॉवरेन की 24 घंटे से CNG खोलने का वादा पूरा नहीं किया। मुल्क भर में आटे का बदतरीन बुहरान। कहीं गायब कहीं खरीदना अजाब। कराची में आटा 45 के बजाय 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर, कोयटा, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में अचानक फी किलो आटा 10 रुपए महंगा। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बुहरान संगीन। पेशावर में नानबाई रोटी महंगी करने पर बाज़ेद। पीर से हड़ताल का ऐलान। के लिए तब्दीली को वापस कर दें। हमें वही पाकिस्तान चाहिए जो आज से पहले था। बंदे को वैसे ही अटैक हो जाता है। 1100 रुपए का आटे का गट्टू है, 700 रुपए का 10 किलो का है। अब मुझे बताएं, मैं शाम को बच्चों के लिए आटा लेके जाऊं या वालदा बीमार है उसकी दवाई लेके जाऊं, लेकिन ये हुकूमत को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है इस अवाम पे। कौम की चीखें निकल गई। हर तरफ एक ही दुहाई, मार गई महंगाई। आवाम को आटा महंगा होने से भूख से मर जाने का डर। वजीर आजम की जानिब से 6 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम रिलीफ से महरूम। अव्वल तो आटा नापैद, मिल भी जाए तो नाकिस। रियायती पैकेज की ज्यादातर अशिया के शेल्फ खाली। वजीर आजम इमरान खान का आटे के बुहरान पर नोटिस। माफियाज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। चारों चीफ सेक्रेटरी से राब्ता। मुनाफाखोरों को फौरी गिरफ्तार करके गोदाम सील करने की हिदायत। जिले इंतजामिया और DC से 24 घंटे में कार्रवाइयों की रिपोर्ट तलब। गंदम का स्टॉक कहां गया? क्या स्मगल हो गया? जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सवालात। कहा, हुकूमती नालायकी की सजा अवाम को मिल रही है। ऐसी सूरत हाल में इन हाउस तब्दीली ना गैर सियासी है और ना गैर पार्लिमानी।
बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने खुद 40,000 मेट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान भेजी, अब रोना कैसा। नालायक और सेलेक्टेड वजीर आजम मुकम्मल नाकाम हो चुके। अमरीका की मुआविन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक एलिस वेल्स 22 जनवरी तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे। एलिस वेल्स सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे और मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी।